नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने आपको एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन दिया था निफ्टी के लिए और उसी तरह से निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट, एक थोड़ा सा करेक्शन आते हुए हमने देखा। आइए दोस्तों समझते हैं इस हफ्ते में निफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसको हमें ब्रेकआउट मिला था और वही टेस्ट होता हुआ हम नजर आ रहे हैं। अभी अगले हफ्ते के लिए 17,500 ये बहुत अहम लेवल रहेगा और ब्रेक लेवल रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 17,500 के नीचे जाते हैं तो वापस एक बार निफ्टी को हम मंदी के चपेट में आते हुए देखेंगे। तो ये लेवल ध्यान में रखिए। ऊपर की तरफ 17,900, 18,000 ये अहम लेवल रहेगा टेक्निकली। अभी समझते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, पहले कॉल साइड देखेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो दोस्तों 17,700 पे देखिए बहुत ही बड़ा ऑप्शन बैरियर है, करीब करीब 3.25 लाख ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 17,800, 17,900, 18,000 ये स्कैटर्ड है, अच्छे खासे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है 17,700 पार कर पाना तो मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हमें मार्केट आउटलुक डेली, जो किरण सर रोज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में अपलोड करते हैं, अहम लेवल उस पर्टिकुलर दिन के लिए क्या रहेगा वहां पे आपको अंदाजा आता रहेगा। तो ऊपर की तरफ ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 17,700 और 18,000 ये लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर नीचे की पुट साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो पुट साइड में हम देखेंगे सबसे अहम जो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत है 17,600 के नजदीक है, 17,600 के ऊपर है और हम निफ्टी 17,600 के बहुत नजदीक है। इसलिए मैं अगला जो लेवल है वो देखना चाहूंगा, वो है 17,500। तो ये 18,000 ये स्कैटर्ड है, अच्छे खासे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है 17,700 पार कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हमें मार्केट आउटलुक डेली, जो किरण सर रोज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में अपलोड करते हैं, अहम लेवल उस पर्टिकुलर दिन के लिए क्या रहेगा वहां पे आपको अंदाजा आता रहेगा। तो ऊपर की तरफ ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 17,700 और 18,000 ये लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर नीचे की पुट साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो पुट साइड में हम देखेंगे सबसे अहम जो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत है 17,600 के नजदीक है, 17,600 के ऊपर है और हम निफ्टी 17,600 के बहुत नजदीक है। इसलिए मैं अगला जो लेवल है वो देखना चाहूंगा, वो है 17,500। तो ये टेक्निकली भी और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से ये दोनों लेवल्स मैच होते हुए नजर आ रहे हैं 17,500। अभी दोस्तों बात करते हैं बैंक की। दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेटा भी कुछ इसी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन रैली हमने बैंक निफ्टी में देखी है और उसके बाद एक टाइम करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैंने कहा था कि हम 42,500 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखेंगे, हमने टेस्ट किया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी अगले हफ्ते के लिए हमें कौन से लेवल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो नीचे के लेवल्स ढूंढे हैं टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो 42,000 और 41,500 ये अहम लेवल है। मल्टीपल सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो अहम लेवल है मेरे लिए अगले हफ्ते के लिए 42,000। इसके नीचे निकलते हैं तो मैं मानता हूं 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। 41,500 के आसपास एक बार सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई देना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 42,500 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलते ही वापस बुलिश मोमेंटम जारी होगा। अभी दोस्तों देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर हम पहले कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिखाई दे रहा है 42,500, यानी ऊपर की तरफ टेक्निकली और ऑप्शन चेन के हिसाब से सेम लेवल है 42,500। और अगर हम पुट साइड देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, पहला लेवल जो है वो 42,000 के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 41,500, यानी ये दोनों लेवल्स मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं 41,500। सो टेक्निकली और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से ये दो लेवल्स अहम रहेंगे। दोस्तों, अभी बात करते हैं सेक्टर्स। हमेशा की तरह मैंने बहुत सारे सेक्टर्स के चार्ट्स देखे हैं और तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें से जो पहला मैं पिछले कई हफ्तों से कहता आ रहा हूं और वो है एफएमसीजी।
निफ्टी पीएससी का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम एक रेजिस्टेंस के बहुत नजदीक है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम निकलेंगे तो पीएससी स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है इंडेक्स की तरफ हमें ध्यान देना है 4650। अगर पीएससी इंडेक्स 4650 के ऊपर निकलता है तो पीएससी स्टॉक्स में अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिल सकता है। और जो तीसरा सेक्टर जिसकी तरफ मेरा ध्यान है वो है निफ्टी मिड कैप। दोस्तों निफ्टी मिड कैप की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए इस इंडेक्स को देखा है, और लेकिन हम उस रेजिस्टेंस के बहुत ही नजदीक है 31,400। अगर हम निफ्टी मिड कैप को 31,400 के ऊपर निकलते हुए देखेंगे तो ही मिड कैप स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन रैली वापस एक बार रिज्यूम करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश एंट्री अगर किसी को मिड कैप स्टॉक में लेनी है तो इस इंडेक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और 31,400 के ऊपर निकलते ही वापस अच्छे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चालू करनी चाहिए। दोस्तों ये हो गया सेक्टर के बारे में। बात करते हैं कमोडिटीज की। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। दोस्तों गोल्ड का चार्ट स्ट्रक्चर अगर पिछले हफ्ते में भी आपने देखा होगा मेरा वीकली वीडियो, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो फ्रेश एंट्री है वो 61,500 के ऊपर ही लेनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने पिछले हफ्ते में बोला था कि एक टाइम करेक्शन कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा, और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो रेंज है 2000 पॉइंट का रेंज है, ऊपर की तरफ 61,500, नीचे की तरफ 59,500। अगर गोल्ड 59,500 के नीचे फिसलता है तो मैं मानता हूं और गिरावट तेज होगी, लेकिन ऊपर की तरफ अगर गोल्ड को और परफॉर्म करना है तो 61,500 के ऊपर गोल्ड को निकलना पड़ेगा। बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों सिल्वर में भी कुछ इसी तरह का रुझान बनते हुए हम देख पा रहे हैं। हमने अच्छा खासा एक रनअप देखा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन है इसमें 3000 पॉइंट का रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 74,000 का लेवल है अहम मेक और ब्रेक लेवल। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 77,000 का मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। जब तक इस रेंज में है तो कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ऐसी सलाह मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। एंड फाइनली दोस्तों क्रूड पे मैंने पिछले कई हफ्तों से जो लेवल कहा था 6,800, उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही क्रूड में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। हर बार हम 6,800 के आसपास आते हैं और वहां से वापस एक बार हम नीचे की तरफ जाते हैं। इस बार भी हमने कोशिश की 6,800 की तो ऊपर जाने की, लेकिन हम वहां पे टिक नहीं पाए। डिसाइसिव क्लोज होना चाहिए। मैं मानता हूं अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा रैली हुआ, उसका करेक्शन हुआ। अभी अगला जो मूव है वो डिसाइड करने के लिए थोड़ा ब्रीदिंग टाइम चाहिए, जो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों क्रूड में अभी भी कोई फ्रेश एंट्री के लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं डाउ जोन्स की। दोस्तों पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने कहा था कि 33,700 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, ब्रेकआउट लेवल रहेगा। उसके ऊपर हम निकले और वापस इस हफ्ते में, गए हफ्ते में हमने उसी ब्रेकआउट के ऊपर जाके वापस टेस्ट करने की कोशिश की है। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि क्या हम उस लेवल के वापस नीचे फिसलते हुए डाउ जोन्स को देखते हैं क्या। अगर हम इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे फिसलेंगे तो ये जो है ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, लेकिन अगर हम इसी लेवल के ऊपर निकलते हैं, टिके रहते हैं, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली डाउ जोन्स में देखने को मिल सकता है। अभी डाउ जोन्स का क्लोज जो है वो 33,800 के आसपास है। हम अभी भी अच्छे खासे लेवल पे है। अगर हम 33,600 के नीचे फिसलेंगे, डिसाइसिवली क्लोज हो जाएंगे, तो वापस डाउ जोन्स भी मंदी के चपेट में आते हुए देखेंगे। और ऊपर की तरफ अगर डाउ जोन्स को निकलना है तो एक पिछला जो टॉप बना हुआ है उसके ऊपर निकलना जरूरी है, जो कि करीब 34,150 के आसपास का है। उसके ऊपर निकलते वापस एक बेहतरीन रैली डाउ जोन्स में हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी बात करते हैं USD INR की। दोस्तों पिछले हफ्ते का व्यू अभी भी इंटैक्ट है। एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ USD INR दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ 83.1 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो रुपये में वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और 81.6 अहम लेवल है। 81.6 के नीचे फिसलेंगे तो रुपये में और मजबूती आते हुए हम देखेंगे। इसके बीच में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी बात करते हैं हम पुट कॉल रेशो। दोस्तों पुट कॉल रेशो जो है
वो हम हमारे वेबसाइट पर अपडेट करते रहते हैं एवरी 1 आवर। लेकिन आप सब लोगों को ये शीट मेंटेन करना चाहिए जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रोज 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो है वो आप हमारी वेबसाइट पे आके चेक करेंगे और इस शीट में आप एंट्री करते रहेंगे। जैसे आप इस शीट में पुट कॉल रेशो जो है 3:30 बजे वाला वो यहाँ पे डालेंगे और स्पॉट यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली एक चार्ट आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। इसको कैसे यूज करना है ये किरण सर का एक वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उस वीडियो का लिंक है, आप वहां पे जाके वो चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप में info@kiranjadhav.com इस मेल आईडी पर रिक्वेस्ट मेल भेज सकते हो, हम आपको ये शीट भेज देंगे ताकि आप रोज अपडेट कर सको। दोस्तों अभी हम देखेंगे तो फ्राइडे को जो पुट कॉल रेशो था वो करीब 0.933 है। यानी हम ये जो रेंज होता है, एक रेंज हमने जो ढूंढा है वो है करीब करीब 0.7 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 1.4 1.5 के आसपास। तो इस रेंज का यूज करके हमें कैसे जानना है कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट में पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए, आपको किरण सर के वीडियो में पता चल जाएगा। अभी हम इस रेंज के बीच आ चुके हैं, नीचे से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और 70,500 अगर हम निफ्टी की तरफ ध्यान दे, ये टग ऑफ वॉर होने वाला है इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, उसके नीचे फिसलेंगे तो वापस एक बार मार्केट में गिरावट होती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो रिलेशन है पुट कॉल रेशो का और मार्केट डायरेक्शन का, इसके लिए किरण सर का वीडियो देखना जरूर देखिए, मत भूलिएगा। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, अगले हफ्ते में कौन से इवेंट आने वाले हैं दोस्तों अगले हफ्ते में जो इवेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला है 26 अप्रैल को जहाँ पे यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा, जो डेटा है हमें बता सकता है कि कितने गुड ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा इकोनॉमी का कंडीशन पता चलता है। वो डेटा पब्लिश होने वाला है तो इसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट अगले हफ्ते के लिए ये है दोस्तों, 27 अप्रैल को यूएसए का ही क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हमें मिलने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी उसका भी स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इन 2 इवेंट्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें चाहिए इस वीडियो में, अच्छा खासा हम गाइड करने की कोशिश करते हैं एंड योर कमेंट्स गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी। हमेशा वी एट किरण जाधव एंड एसोसिएट्स एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम पूरी अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू फॉर दिस वीक, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर नाउ।